और दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको वरदानों से भरेंगे। और हो सकता है आपके अंदर कुछ वरदान इस समय भी हों और आप उन वरदानों के प्रति निश्चिंत हो रखे हो। आपने सोच लिया, हाँ मेरे अंदर वरदानी तो है, क्या है बाकी। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि जो वरदान आपके अंदर है, प्रभु उस वरदान के द्वारा आपको इस्तेमाल करेगा। और यदि आपके अंदर कोई वरदान नहीं है तो प्रभु आपको नई नई वरदानों से भरेगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस की किताब उसका 4 अध्याय 14 और 15 पद। लिखा है, उस वरदान से जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह। जो वरदान तेरे अंदर है, जो वरदान प्रभु ने तुझे दिया है, उसके प्रति निश्चिंत मत रहे। तो इसलिए आपको क्या करना है? आपको उस वरदान को, उस टैलेंट को पहचानना है कि कौन सा वरदान प्रभु ने मुझे दिया है, मेरे अंदर कौन सा वरदान है, मेरे अंदर कौन सा टैलेंट है, मेरे अंदर कौन सा गिफ्ट है। और जब आपको वो मिल जाए, जब आप उसे ढूंढ लें, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो कोई भी गिफ्ट हो, कोई भी वरदान हो, जब वो आपको मिल जाए तो उस पर आपको कुछ काम करना है। लिखा है कि उसके प्रति निश्चिंत मत रहे। जब वो तुझे मिल जाए तो अब निश्चिंत मत रह। उस गिफ्ट को, उस वरदान को नेग्लेक्ट मत कर, उसे छिपा मत। उसे अब क्या करना है? उसे तराशना है। नंबर दूसरी बात, उसको सोचता रहे। उस वरदान के विषय में सोचता रहे, न केवल सोचना बल्कि उस वरदान पर काम करना, उस वरदान को तराशना, उसे एक्टिवेट करना अपने जीवन में। और तीसरी बात लिखा है, उन्हीं में अपना ध्यान लगा के रख, और उसी वरदान में अपने ध्यान को लगा के रख। निश्चिंत मत रहे, पहली बात। दूसरी बात, उस वरदान के विषय में सोचता रहे। तीसरी बात, उस वरदान पर ध्यान लगा के रख। उसको प्रैक्टिस कर, उसको तराश ले, उसे तेज कर, उस पर धार लगा और उसे काम में ला, उसे यूज कर, उसे इस्तेमाल कर। आगे परमेश्वर लिखा है, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। तेरी उन्नति यानी कि वरदान के द्वारा क्या होगी? तेरी उन्नति होगी। और जब तेरी उन्नति होगी तो सब लोगों पर वो बात प्रकट हो जाएगी। इसलिए आपको वरदान के प्रति निश्चिंत नहीं रहना है, क्योंकि इस वरदान से, इस गिफ्ट से, इस टैलेंट से आपकी उन्नति होगी और निश्चय होगी। यदि आप अपने अंदर एक वरदान को पहचान लेते हैं, यदि आप अपने अंदर एक गिफ्ट को पहचान लेते हैं, यदि आपके अंदर अपने टैलेंट को आप पहचान लेते हैं, तो इस पर जब आप काम करेंगे, इन पर जब आप काम करेंगे, इनके विषय में जब आप सोचेंगे, इनके विषय में जब आप ध्यान करेंगे, इनको जब आप तराशेंगे, तो बाइबल कह रही है कि इन्हीं से तेरी उन्नति होगी। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, बहुत सारे लोग आशीष पाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रतिष्ठित होना चाहते हैं। आज सुबह में मैं आपको वो पूंजी दे रहा हूं। आपको अपने अंदर का टैलेंट बाहर निकालना है, आपको अपने अंदर का गिफ्ट बाहर निकालना है, उस पर काम करना है, और निश्चय वो गिफ्ट, वो टैलेंट, वो वरदान ही आपको उन्नति को देगा। वही वरदान आपको उन्नति की ओर लेकर के जाएगा। जैसे हम लोग दाऊद के विषय में सीखते हैं। दाऊद बहुत अच्छा वीणा वादक था। जब साउल को कोई प्रॉब्लम आई, साउल राजा था और दाऊद क्या था? भेड़ बकरियों का चरवाहा था। जब साउल को कुछ प्रॉब्लम आई तो उसने एक वीणा वादक को बुलाने के लिए कहा, और किसी ने किसको बुलाया? दाऊद को बुलाया। और कारण क्या था? क्योंकि वो बहुत अच्छा वीणा वादक था। और ये दाऊद जो चरवाहा था, ये उसी वीणा बजाने के कारण राजमहल में पहुंचा। न केवल राजमहल में, बल्कि वो राजा भी बन गया उसी टैलेंट के द्वारा जो उसके अंदर था। और वो अंदर कहां से आया? परमेश्वर ने उसके अंदर डाला। आपके अंदर भी डाला हुआ, आपको पहचानना है उसे। उसी टैलेंट के द्वारा वो राजा बन गया। हम यूसुफ के विषय में भी देखते हैं। यूसुफ को परमेश्वर ने एक गिफ्ट दिया, एक वरदान दिया, सपने का अर्थ बताने का।
और अंत में हम देखते हैं उसी सपने का अर्थ बताने के द्वारा वो देश का उच्च अधिकारी बन गया। वरदान के द्वारा उन्नति हुई, गिफ्ट के द्वारा उन्नति हुई। दानियल के जीवन में भी हम लोग देखते हैं ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको परमेश्वर ने दान वरदानों से भरा हुआ था, अपने टैलेंट से, अपने गिफ्ट से भरा हुआ था, और उन्होंने उस टैलेंट को, उस गिफ्ट को, उस वरदान को उन्होंने इस्तेमाल किया, उसे तराशा, उस पर काम किया और उसी के द्वारा वो अपने जीवन में प्रतिष्ठित हुए, वो अपने जीवन में आगे बढ़े। आज सुबह में मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो अपने वरदान पर, अपने टैलेंट पर, अपने गिफ्ट पर आप ध्यान दें, उस पर ध्यान दें, उसको तराशें, न कि किसी और की तलाश में जाए। बहुत सारे भाई बहन हैं जो दूसरे को देखकर उसके जैसा बनना चाहते हैं, उसके जैसा काम करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप दूसरे के जैसा न करें, न दूसरे के जैसा बनने की कोशिश करें, बल्कि परमेश्वर ने जो आपके अंदर डाला है, जो वरदान आपके अंदर है, जो टैलेंट आपके अंदर है, उस पर काम करें, उसके प्रति निश्चिंत मत रहें, उस पर काम करें। वही वरदान, वही टैलेंट आपको उन्नति देगा, आपको आगे ले जाएगा, आशीष देगा, आपको प्रतिष्ठित बना देगा। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे आपको क्या करना है। अपने वरदान के प्रति निश्चिंत नहीं रहना, उस पर आपको काम करना है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी सुबह में आप सबका स्वागत करते हैं और मैं आशा करती हूं कि प्रभु का वचन आपने सुना है और उसे अपने जीवन में आप अप्लाई करेंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। आपके जो भी विषय हैं, जो भी निवेदन है, प्रभु के आगे रखें। प्रभु उन सारी बातों से आपको छुटकारा देगा। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थी पिता, हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं यीशु मसीह। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि ये सुंदर पल प्रभु जी तूने हम सबको दिया। प्रभु जी आज जितने भी लोग इस सुबह में परमेश्वर आपके सम्मुख बैठे हैं पिता, सच में परमेश्वर हम सब वो सौभाग्यशाली लोग हैं खुदावन जिनसे कि तू प्यार करता है, जिन्हें कि तूने बुलाया है और अपने लिए प्रभु अलग किया है खुदावन। धन्यवाद प्रभु, तेरी असीम शांति को हम हर दिन अपने जीवनों में महसूस करते हैं प्रभु। तेरे अनुग्रह और तेरी दया से हम चलने पाते हैं प्रभु यीशु मसीह। और इस समय परमेश्वर हम धन्यवाद है कि रात में प्रभु तूने संभाला, अच्छी नींद से सुला और आज का नया दिन प्रभु जी जो बहुत ही ज्यादा अद्भुत है प्रभु जी, नई योजना के साथ नए दिन को तूने दिखाया प्रभु। हम चाहते हैं तेरी इच्छा प्रभु जी हमारे जीवनों में पूरी हो पिता, इन भाई बहनों के जीवन में पूरी हो पिता, इनके फैमिली में तेरी इच्छा पूरी हो पिता। सच में प्रभु हर एक नेगेटिविटी, हर एक दुख, हर एक समस्या इसी वक्त आपके लोगों के जीवन से चले जाए प्रभु। इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रभु तेरी ओर होने पाए पिता। आज इनके मनों में आप अपनी शांति को दें, आप इनके हृदयों में अपने आनंद को दें, इनके परिवारों में अपने आनंद को दें। और प्रभु विशेषकर आज के दिन में चलने के लिए प्रभु अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे पिता, और होने दे ज्ञान बुद्धि समझ प्रभु आप इन्हें दे प्रभु, ताकि जो भी कार्य आज के दिन में आपके लोगों के द्वारा हो पिता वो सफल हो सके और उस कार्य के द्वारा प्रभु तेरे नाम की महिमा होने पाए पिता। आज जितने भी लोग हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु यीशु, आप उनकी विनती निवेदनों को जानते हैं और इस समय प्रभु अपने हालातों को, अपनी विनतियों को आपके आगे रखने के लिए आए हैं परमेश्वर। होने दे प्रभु कि आज ये खाली हाथ ना जाए मेरे प्रभु, वरन ये आज अपने प्रार्थना का उत्तर पाए परमेश्वर, छुटकारा पाए प्रभु, कंप्लीट डिलीवरेंस पाए परमेश्वर प्रभु, हर एक नकारात्मक बातों से, हर एक बुरी अभिलाषा से, हर प्रकार की दुष्ट की बातों से प्रभु ये इसी वक्त छुटकारा पाए। हम कमांड करते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, आज के वचन का आदर करते कि आज की सुंदर सुबह में आपने वचन के द्वारा बातचीत किया। हाँ प्रभु, आपके लोगों ने आपके वचन को महत्व दिया है, आपके वचन का आदर किया और बड़े ही गंभीरता से प्रभु आपके वचन को सुना है प्रभु। मैं दुआ करती हूँ कि ये वचन जब इनके हृदयों में गया है प्रभु तो ये फ्रूटफुल हो सके पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आपने अपने वचन से प्रभु हमें इस बात को सिखाया परमेश्वर पिता कि प्रभु जो टैलेंट प्रभु, जो दान वरदान प्रभु तूने अपने बेटे बेटियों को हम सबको दिए हैं प्रभु, उसके प्रति हम निश्चिंत ना रहें पिता, वरन प्रभु उसके बारे में सोचते रहें और उस पर कार्य करते रहे पिता। होने दे पिता इन बातों को प्रभु जो आपके वचनों से सीखे प्रभु, इसे अप्लाई करने में प्रभु आप अपने बेटे बेटियों की सहायता और मदद करें प्रभु। जो भी टैलेंट परमेश्वर आपने इन्हें दिया है उसे
निखारने में, उसमें सोचने में, उसमें कार्य करने में आप इन भाई बहनों की सहायता और मदद करें। यदि इन्हें लगता है कि इनके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं प्रभु, तो इनके अंदर प्रभु जी पवित्र आत्मा इनके टैलेंट को पहचानने के लिए प्रभु जी आप इन्हें बुद्धि, समझ और ज्ञान दे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर, ताकि इनका टैलेंट प्रभु जब वो चमकाए परमेश्वर पिता, तो प्रभु उस टैलेंट के द्वारा परमेश्वर पिता ये जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ सके। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ, आपने दाऊद को उसके टैलेंट के द्वारा प्रभु ऊंचे पद पर नियुक्त किया, आपने यूसुफ को उसके टैलेंट के द्वारा ऊंचे पद पर नियुक्त किया। और मैं दुआ करती हूँ प्रभु, आज जो भी टैलेंट परमेश्वर इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, परिवार के जिस भी सदस्य को प्रभु तूने जो भी टैलेंट दिया है, मैं आज इनके लिए घोषणा करती हूँ यीशु के नाम से प्रभु, दाऊद और यूसुफ की तरह भी प्रभु ये अपने टैलेंट के द्वारा प्रभु जी ऊंचे पदों पर नियुक्त होने पाए यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते पिता, हर एक असफलता जो आज इनके जीवन में है, यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ असफलता इनके जीवन से चली जाए। प्रभु ये अपने गोल को अचीव कर सके, अपने लक्ष्य तक ये पहुंच सके पिता। जिस काम पर आज के दिन ये हाथ लगाए वो काम यीशु नासरी के नाम से सफल हो पिता। इनका आना जाना परमेश्वर तेरी सुरक्षा में हो पिता। हर एक खौफ खतरों से, दुर्घटना से और विशेष कर प्रभु हर प्रकार की नेगेटिव थिंकिंग से प्रभु आप इन्हें बचाएं परमेश्वर। हर एक बुरी अभिलाषा प्रभु जी जो इनके मन में प्रभु देखने के द्वारा प्रभु जी और प्रभु बहुत कुछ सोचने के द्वारा प्रभु उत्पन्न हो रही है, उसे हम यीशु के नाम से खंडित करते, नाश करते प्रभु जी। और होने दे नौजवान बच्चों को गलत संगति से पिता और एडिक्शन से पिता, हर एक बुरी अभिलाषा से प्रभु बचाएं परमेश्वर। आज के प्रभु इन जवानों को खुदावन अपने जवानी के दिनों में प्रभु आपको वो स्मरण कर सके, याद कर सके, तुझ में लिपटे रह सके प्रभु जी। होने दे पिता आज जो कुछ भी फ्रॉड और धोखा और बहुत कुछ गलत प्रभु जो हो रहा है पिता, उससे प्रभु तो इन भाई बहनों को, इनके परिवार को, इनके परिवार के एक एक सदस्य को आप सुरक्षित करे खुदावन। होने दे प्रभु आपके लोग कभी भी शर्मिंदा ना होने पाए पिता, आपके लोग कभी भी अपने परिवार में हानि को ना देखे खुदावन, या अपने जीवन में कोई भी विपत्ति को ना देखे खुदावन, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि वो सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राणों की रक्षा करेगा, वो आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। धन्यवाद आपकी सुरक्षा में इन भाई बहनों को लगते आपके लहू में ढापते पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी, क्योंकि आप अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते, आप हम सबका मजबूत किला है, आग की सी सहरपना बनकर प्रभु तो हमें सुरक्षा देता। आज की सुबह में जहां कहीं आपके लोग जाते हैं, उनके परिवार के लोग जहां कहीं भी हैं, आपकी सुरक्षा में उन्हें रखते पिता। विशेषकर जो स्कैम में, धोखे में फंस गए, किसी ट्रैप में, किसी जाल में फंस गए प्रभु यीशु मसीह, हम उनके लिए छुटकारे को बोलते हैं खुदावन कि उस जाल से उन्हें बाहर निकाले पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु। यदि इनके फैमिली के लोग कहीं चले गए परमेश्वर बिना बताए पिता, वो जहां कहीं प्रभु सुरक्षित आप उन्हें घर लेकर आए परमेश्वर पिता। प्रभु विशेषकर जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे प्रभु, उनको उनके एग्जाम में क्वालिफाइड करे, गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करे प्रभु जी। दुआ करते परमेश्वर बोर्ड एग्जाम देने वाले, फाइनल एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए प्रभु कि आप उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस अपने बोर्ड एग्जाम में करे, क्वालिफाइड होकर आपके नाम की महिमा करे पिता। प्रार्थना है प्रभु जितने भी लोग आज बीमार हैं, यदि आज आप बीमार है तो दर्द तकलीफ की जगह पर हाथ रखे यीशु के नाम से। हर प्रकार का स्टमक प्रॉब्लम इसी वक्त चले जाओ यीशु के नाम से। कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाओ। लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन इसी वक्त हील हो, लंग्स हील हो, हार्ट हील हो यीशु के नाम से। इनकी आंखें, इनके कान, इनका मुंह चंगा हो, इनकी स्किन हील होने पाए, रीढ़ की हड्डी, गर्दन की हड्डी और प्रभु घुटनों का हर एक पेन यीशु के नाम से चला जाए प्रभु। जो भी कॉम्प्लिकेशंस प्रभु इनको बताई गई है, रिपोर्ट्स में जो भी बीमारियां आई यीशु के नाम से सारी रिपोर्ट्स बदल जाए खुदावन। शरीर का एक एक रोग जड़ से नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि तूने कहा है कि निश्चय मैंने तेरे रोगों को सह लिया और तेरे दुखों को उठा लिया। धन्यवाद पिता। हर एक बहन, हर एक भाई, हर एक छोटे बच्चे को, बुजुर्गों को खुदावन तूने उनके रोग से आजाद किया पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। थैंक यू जीसस। इस सुबह में प्रभु आप आपके लोगों को सामर्थ्य दें पिता, और जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है उन्हें दीर्घ आयु दे पिता। उनके जीवन में आप अपनी विश्वास योग्यता को दिखाएं प्रभु, और इन 365 दिनों में परमेश्वर पिता ये तेरी भलाई को अपने जीवन में देख सके पिता। और जो कार्य प्रभु तूने इनमें आरंभ
किया है पिता, वो तेरे आने तक प्रभु तू इनके जीवन में पूरा कर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी प्रार्थना विनतियां जो यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आई है पिता, बहुत से सवाल, बहुत कुछ प्रभु आपके लोगों के जीवन में चल रहा है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तू अपने लोगों की सुधि लेता है और उनके जीवन में कार्य करता है प्रभु। धन्यवाद के साथ हम सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।